इस लेक्चर में हम कई सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे रिवर भोगदोई, ये रिसेंटली न्यूज में है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी ये क्या है, और सीओडी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और रिवर ब्रह्मपुत्रा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिवर है भाई साहब, इसे देखते हैं पहले। रिवर भोगदोई, ये आप अपने हिंदुस्तान का मैप देख रहे हो, और ये यहाँ पे असम, असम का मैप ये वाला हो गया। असम के इस वाले पार्ट में यहाँ पे ये रिवर फ्लो करती है भाई साहब, ये रिवर भोगदोई, रिवर भोगदोई। ये नागालैंड से निकलती है, नागालैंड और असम, असम नागालैंड से होते हुए ये ब्रह्मपुत्रा की एक ट्राइब्यूटरी रिवर है धनसरी, उसमें जाके मिल जाती है। देखो अभी न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि नागालैंड में कोल माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कोल माइनिंग का मतलब है अर्थ को, पृथ्वी को खोद के कोयला निकालते हैं, वही होगी कोल माइनिंग, कोयला निकालना। ये यहाँ पे कोल माइनिंग हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, जो इसका कोल माइनिंग का वेस्टेज होता है वो रिवर में चला जाता है। या फिर यहाँ पे जो टी गार्डन है, चाय के बागान है यहाँ पे असम में, उनसे क्या है, जो कूड़ा करकट है वो रिवर में चला जाता है। दूसरा कारण है इंक्रोचमेंट, यहाँ पे रिवर के आसपास लोग रहते हैं, वो अनाधिकरण एक तरह से जमीन वगैरह कब्जा कर रहे हैं रिवर के आसपास, तो रिवर छोटी होती जा रही है। मान लो रिवर पहले इतना एरिया था, अब रिवर सूख गई है, रिवर इतनी रह गई है, तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पे लोग रह आके रहने लगे, तो रिवर और नैरो होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है इसका, समझ रहे हो। तो रिवर पे इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, इसकी वजह से ये रिवर न्यूज में आई है। देखो 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिवर भोगदोई को वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर असम की डिक्लेयर कर दिया था, कि असम में भाई साहब सबसे ज़्यादा जो रिवर प्रदूषित है उनमें से एक ये भोगदोई रिवर भी है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है जिन रिवरों में से, मतलब नदियों में, उन नदियों में से एक रिवर ये भोगदोई रिवर भी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इसका सोर्स कहाँ है। नागालैंड का एक रीजन है मोकोचुंग, मोकोचुंग नाम की जगह से निकलती है, नागालैंड से। और इस रिवर को ये सू जेंग योंग नल्ला भी बोलते हैं, सी जेंग योंग नल्ला। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर की साउथ बैंक ट्राइब्यूटरी है, यानी कि साउथ में जाके मिलती है। साउथ बैंक मतलब ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो इसके साउथ में जाके मिलती है। ये हो गया नदन पार्ट, ये वेस्ट, नदन साउथ, ईस्टर्न वेस्ट, तो सदर्न डायरेक्शन में जाके मिलती है। और इंटर स्टेट रिवर है, क्योंकि दो स्टेट से, दो राज्य से होकर गुजरती है ना, इसलिए होगी इंटर स्टेट। मतलब दो राज्य, एक से ज़्यादा राज्य में होकर गुजरे उसे बोलते हैं इंटर स्टेट रिवर। असम और नागालैंड में होकर गुजरती है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर की धनसरी एक ट्राइब्यूटरी है। देखो ट्राइब्यूटरी होती है सहायक नदी, जैसे मान लो बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, इसमें आके कोई छोटी नदी मिल जाए, तो ये छोटी नदी है ना, ये स्मॉल रिवर, ये हो गई ट्राइब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की। तो ट्राइब्यूटरी धनसरी है ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी, उसमें जाके मिल जाती है धनसरी रिवर में। इस धनसरी रिवर में जाके मिल जाती है कौन, ये भाई साहब जो रिवर भोगदोई रिवर है वो इसमें जाके मिल जाती है, और ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर में। तो इशू कौन कौन से हैं, इसको किस किस चीज़ से खतरा है भोगदोई रिवर को। देखो नागालैंड में एक तो कोल माइनिंग, उसकी वजह से हाई लेवल ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज जो मेटल, जो मैग्नीज पड़ा होगा ना आपने, ये रिवर में जाके मिल जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी बिगड़ रही है। नेक्स्ट है कि केमिकल वेस्ट, जो टी गार्डन वगैरह हैं, चाय के बागान, उससे केमिकल वेस्ट वगैरह मिल जाते हैं आके इसमें, रिवर को जहरीली बना रहे हैं, पॉइजनस और पॉल्यूटेड, गंदा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल वेस्ट, घरों से, फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है वो भी इसमें रिवर में बहा दिया जाता है। इसकी वजह से रिवर में क्या है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। कहने का मतलब ये है, इसमें सिल्ट जमा हो रहा है, कचरा। जैसे रिवर है, ये रिवर का ये मान लो ये बेड था इतना, इसका मतलब मान लो नीचे 4 मीटर तक बेड था, लेकिन इसके 1 मीटर एरिया पे नीचे बेड पे, यानी कि बॉटम पे, इसके तल पे 1 मिनट तक, मतलब 1 मीटर तक क्या कचरा वगैरह जम गया। अब रिवर जो पहले 4 मीटर था इसका पूरा गहराई, वो अब 3 मीटर की रह गई। अब पानी का लोड क्या है, कम ले सकेगी, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी, पानी ले जाने की जो इसकी कैपेसिटी है, यानी कि इसकी दक्षता थी पानी ले जाने की, वो कम हो गई है सिल्ट जमने के कारण। नेक्स्ट है कि हाई बीओडी हो गया है। बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हम क्या होता है बीओडी। इसकी वजह से बीओडी ज़्यादा होने की वजह से लो वाटर क्वालिटी हो गई है, यहाँ की जो रिवर की क्वालिटी है वो बिल्कुल कम हो गई है पॉल्यूशन होने की वजह से और बीओडी बढ़ने की वजह से। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल है एक्वाटिक लाइफ के लिए, मतलब जो जीव यहाँ रिवर में रहते हैं, मछलियाँ वगैरह, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई है बीओडी बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट है यहाँ पे मैसिव इंक्रोचमेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा, रिवर के आसपास का इलाका क्या है, वो
घेर रहे हैं और रिवर के लिए कम बच रहा है, नैरोर हो गई है रिवर, मतलब छोटी हो गई है रिवर के लिए, कम जगह बच रही है। यहाँ पे फिल्थ गार्बेज वगैरह बढ़ता जा रहा है। लोग आसपास रहेंगे तो भाई साहब कचरा तो फेंकेंगे ही रिवर में, ये समझदार तो इतने होते नहीं है। नेक्स्ट है कि जो ह्यूमन एक्सक्रेटा है या क्रेमेटिंग डेड बॉडीज वो भी रिवर के पास होती हैं। मतलब जो ह्यूमन वगैरह होते हैं भाई साहब वो टॉयलेट करने के लिए रिवर के आसपास जाते हैं, और वो जैसे मान लो बारिश वारिश हुई रिवर में चला गया, या फिर यहाँ पे रिवर के आसपास क्या है, जो मरेठा वगैरह होते हैं ना, मरघट वगैरह, आदमियों को जलाया जाता है मरने के बाद, वो रिवर के आसपास है, वहाँ पे मान लो वहाँ से जो राख वगैरह जो है सिल्ट वगैरह वो रिवर में चली जाती है, तो इसकी वजह से रिवर पॉल्यूटेड हो रही है। इसकी वजह से रिवर में जो वाटर बोर्न डिसीज़ का खतरा बढ़ता जा रहा है, मतलब पानी की गंदे होने की वजह से जो डिसीज़ बीमारियाँ होती हैं उनका खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तो था भोगदोई रिवर के बारे में। अब पढ़ लो ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर देखो ओरिजिनेट होती है, इसका नाम होता है चाइना में, तिब्बत से होती है, तिब्बत चाइना का पार्ट ही है, उसका नाम है तिब्बत में सियांग या दिहांग बोलते हैं, सियांग या दिहांग। और ये कैलाश रेंज है भाई साहब, कैलाश पर्वत, जो जानते हैं ना हिंदू धर्म में कि भगवान शिव यहाँ पे बैठा करते थे ध्यान में कैलाश रेंज पे। तो ये कैलाश रेंज है जो कैलाश पर्वत, वहाँ पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के पहाड़, बड़े बड़े बर्फ़ जमी होती है, तो माउंटेन ऑफ बर्फ आइस, तो ग्लेशियर है उसका नाम है चेम युंग डुंग, चेम युंग डुंग नाम के ग्लेशियर से निकलती है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर, तब इसका नाम होता है सियांग या दिहांग रिवर होता है। और ये कैलाश रेंज है जो किसके पास है, मानसरोवर लेक है, जो मानसरोवर झील तिब्बत में, उसी के पास है कैलाश रेंज, कैलाश की पहाड़ियाँ। और ये जब इंडिया में एंटर करती है, घुसती है, अरुणाचल प्रदेश से घुसती है, सादिया टाउन है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे घुसती है। ये देख लो भाई साहब, ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको, इंडिया, इधर नेपाल है, इससे ऊपर ये तिब्बत, यहाँ पे यारलुंग डुंग नाम का ग्लेशियर यहाँ से निकलते हुए, और यहाँ पे इसको बोलते हैं सियांग या दिहांग। और इस पे देखो एक डैम भी बनाया हुआ है चाइना ने, जंगमू नाम का, और भी 3 डैम बना रहा है चाइना यहाँ पे बांध, जिसके लेके कंट्रोवर्सी होती है, इंडिया और चाइना के बीच में विवाद होता है। और वेस्ट देखो, वेस्ट ये रीजन है सादिया टाउन का, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसकी कुछ ट्राइब्यूटरियाँ मतलब सहायक नदियाँ जो इसमें मिलती हैं ब्रह्मपुत्रा में, ये मेन ट्राइब्यूटरी हैं। दिहांग रिवर, दिहिंग, दिबांग, ये दिहिंग, दिबांग, लोहित रिवर, धनसिरी, कोलोंग, केमेंग, मानस, बेकी, राइडग, जलढाका, तीस्ता रिवर, सुबनसिरी, ये रिवर है भाई साहब जो इसमें आके मिल जाती हैं, ट्राइब्यूटरी हैं। अब ये देख लेते हैं बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि वाटर में क्या है, पानी में वाटर पॉल्यूशन हो गया, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया, किसकी वजह से, ऑर्गेनिक वेस्ट आ गए, मान लो कोई केमिकल वगैरह कचरा वगैरह आ गया, खेतों से आ गया, तो इसमें क्या है, ज़्यादा बढ़ जाता है पॉल्यूशन वाटर में। और जब वाटर में पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब है जो पानी में ऑक्सीजन है उसी को ही बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन है वही है डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो जब वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन घट गई, अब रिवर में तो भाई साहब बहुत सारे जीव रहते हैं, प्राणी, बैक्टीरिया वगैरह या कोई और भी जीव रहते हैं, तो उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन की सप्लाई तो कम होगी क्योंकि वाटर पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ने से डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, तो बैक्टीरिया वगैरह को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें डिकम्पोज कौन करता है, इन्हें तोड़ता कौन है, ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट को बैक्टीरिया तोड़ता है, तो इन्हें तो डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड, और बायोलॉजिकल यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है पानी में, वो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या है, कैसे मेजर करते हैं, ये मिलीग्राम में मेजर करते हैं, मतलब 1 लीटर वाटर में कितने मिलीग्राम ये है बायोलॉजिकल डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऐसे मेजर करते हैं इसको। ये जितना ज़्यादा मान लो बीओडी रहेगा, समझ लो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना ही वाटर में कम है, मतलब जितनी डिमांड रहेगी ज़्यादा, यानी कि बैक्टीरिया की डिमांड ज़्यादा हो रही है डिजॉल्व ऑक्सीजन की, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई है पानी में। तो ये आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। देखो क्योंकि जो ये बायोलॉजिकल डिजॉल्व ऑक्सीजन है बीओडी, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के लिए ही लिमिटेड है, इसलिए ये रिलायबल मेथड नहीं माना जाता वाटर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ जो ऐसे मटेरियल जो बायोडिग्रेड हो जाते हैं, जिनको बैक्टीरिया तोड़ देता है, दोबारा से वो मिट्टी में मिल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कम नुकसान होता है, नुकसान तो होता ही देखो। तो इसलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, रिलायबल मेथड नहीं है वाटर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए। तो रिलायबल मेथड क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये क्या है, देखो सीओडी जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये है, उसमें तो सिर्फ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में बैक्टीरिया को जो डिमांड थी ऑक्सीजन की,
उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने की, तो उसको ही मेजर कर रहे थे। और इसमें दोनों हैं, बायोडिग्रेडेबल भी है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। जितना भी मान लो कोई ऑक्सीजन की डिमांड है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पार्ट पर मिलियन रिक्वायर्ड टू ऑक्साइड ऑर्गेनिक में दोनों आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी। और दूसरा है ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वाटर में कोई भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जितनी भी उनकी डिमांड है वो डिमांड क्या है, वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थी वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह की जो डिमांड है वो मेजर कर रहा था, ये सब की डिमांड मेजर कर रहा है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। समझ रहे हो? तो ज़्यादा रिलायबल मेथड कौन सा हो गया अगर वाटर के पॉल्यूशन को मेजर करना है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यही था इसमें बस।